शर्मा आज आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस कराऊंगी। ये ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जैसे बीए, बीएससी या इंजीनियरिंग मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो 11th-12th में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ा है, उसी पे बेस्ड है ये। तो अगर वो आपको अच्छे से आता है तो ये वाला टॉपिक आप कर पाएंगे। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं आज आपको ये स्टार्ट करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगी। तो अभी देख लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पहले आपने किए थे 11th-12th में, तो उसी में बेस्ड आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा एडवांस लेवल लेके जाएंगे, क्योंकि हायर मैथ्स में पूरा ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल तक के सारे मैथ्स के वीडियोस में बनाऊंगी। तो आप अभी देखिए इसको कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है d/dx e⁻x प्लस साइन x, ये आ गया। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप करोगे कैसे इसे, पहले तो आप d/dx e⁻x प्लस d/dx साइन x ऐसे हम लिख लेंगे। इसके बाद e⁻x का डिफरेंशिएशन, अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो आपके 11th-12th में जो फॉर्मूले हैं कैलकुलस के वो सारे याद करिएगा। e⁻x का जो डिफरेंशिएशन है वो e⁻x ही होता है, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग गए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और क्वेश्चन रूल भी लगेगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन सभी का करके बता देती हूँ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेकंड नंबर। अब अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, ये डॉट कर दें मतलब मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन नंबर 2 कर दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर आपको इसको फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको सेकंड फंक्शन माना है, ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगेगा। आप इसको देख लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब फॉर्मूला था हमारा d/dx में फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब आप देखिए, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, और इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है प्लस साइन एक्स इंटू e⁻x, ठीक है। तो आप देखिए e⁻x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर ये आंसर में दिया तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो e⁻x हमने कॉमन ले लिया अगर, तो cos x प्लस साइन x ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन रूल में चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देती हूं पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 d/dx e⁻x अपॉन साइन x। अब सपोज हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला होता है, पहले ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, मतलब दिस वैल्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस दिस वैल्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अपॉन इसका होल स्क्वायर। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सॉल्व करिए इसे। देखिए साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x माइनस e⁻x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए और वही आपका आंसर होगा। तो ई टू द पावर एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी तो मैंने जैसे सिंपल कराया, फिर प्रोडक्ट रूल बताया, फिर क्वोशिएंट वाला बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर क्वेश्चन वालों दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स सपोज अगर ये दे दिया, मान लो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन दे दिया आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर मान लो क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सपोज ये होता क्वेश्चन, मतलब और इसमें भी वही था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर होता। ठीक, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता डी बाई डी एक्स, इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, चेन रूल कैसे लगाते हैं? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम इसको पूरे को एक्स मानेंगे। ठीक, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। पहले तो हमने लॉग का कर लिया, अब लॉग को बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, लॉग को हम छोड़ देंगे, तो अब बचा हमारा साइन भी। ठीक, तो साइन का क्या होता है कॉस, मल्टीप्लाई में लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब साइन का भी हो चुका है, अब इसका लेंगे इनटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 5x का x का हो गया 1 यानी कि 5। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन है और इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए कि यही आपका आंसर होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है, तो साइन बाई कॉस जो है वो 10 कॉट होता है, कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2x प्लस 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर, ऐसे ही आगे तक जा रही है। आपको बताना है कि डी बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर y, इन सबको हम y ले लेंगे। ठीक है, अब ये पावर में आ गया, इसलिए हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। यहां लिख लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक, अब जब लॉग लेंगे तो पावर जो होती है वो इनटू में आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग y इज इक्वल टू y लॉग cos x, y log cos x। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है एक log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है।
तो इससे हमने इसको पहले ओपन कर दिया y log cos x। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। log y का क्या होगा 1/y, फिर y का dydx, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये आपका dydx है, ये dydx है, आप चाहें तो इसको इधर ले आइए और dydx को कॉमन ले लीजिए। 1/y माइनस log cos x। ठीक है, ये चीज इधर आई है, माइनस हो गया, ये पूरी चीज आ गई और dydx हमने कॉमन ले लिया और ये आपका आ गया y और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का क्या होता है 1/cos x और cos का होता है इनटू माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं dy by dx और y एलसीएम आ गया हमारा 1 माइनस y log cos x इज इक्वल टू, अब देखिए sin by cos होता है tan। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस y tan x। ठीक है, माइनस y tan x हो गया। अब ये चीज यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसे हम लिख देंगे dy by dx इज इक्वल टू y इंटू y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस y log cos x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप अभी मैंने इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस कराए, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारा मोटो है हमारा कदम आपकी ओर, आपका कदम सफलता की ओर। ऑल द बेस्ट।